अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज मैं घर में खाना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं इसी ही चीज़ पर व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, आज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मम्मा? आलू चावल, आलू की तहरी। आलू की तहेरी बना रहे हैं हम लोग आज। और आलू की तहेरी के साथ क्या बना रहे हैं मम्मा? सलाद। सलाद बना रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है सलाद और यहाँ पर बन रहा है सलाद के साथ दही का रायता जो मम्मा बनाएंगी। और ये मम्मा ने अगरबत्ती जला ली है फटाफट कर लो। और मम्मा जो है ना फटाफट काम कर रही हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर जाना है। डालकर फटाफट वो कर देना। अच्छा मम्मा, ठीक है, सही है मम्मा। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी भुना जा रहा है। उसके बाद जब आलू गल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं मिक्स करने लग गई हूँ सलाद में दही और नमक। देख सकते हैं आप। तो हमने इसमें ना हमने खाना उस हिसाब से हमने दही नमक मिक्स करना है। इससे ज़्यादा अगर हम नमक मिक्स करेंगे तो हमारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, सलाद में हमने खीरा, प्याज, हरी मिर्चें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्स की हैं जो सलाद का जायका और सलाद का टेस्ट इन्हीं चीज़ों से ही आता है सलाद के अंदर। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी और अब हमने इसमें मिक्स कर दिया है दही। ये देख सकते हैं आप। तो ये देखने में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो खाने में तो फिर इसकी क्या ही बात होती होगी। उसके बाद ये तो सलाद रेडी हो गया है रायते के साथ मिक्स करके। उसके बाद फिर अब जैसे ही हमारे आलू गलेंगे तो फिर हम उसमें चावल मिक्स कर देंगे। चावल मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक उसमें चावल पकेंगे। उसके बाद फिर उस चावल को हम दम पे लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सलाद बन चुका है। ये देखिए आप, सलाद का चेहरा ऐसा हो गया। तो गाइस देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं खाना बना रही थी घर में, लेकिन फिर मुझे ये याद आया कि मुझे आज अपना पत्थर देना है जो मेरी मामा मेरे लिए ईरान से लेकर आई थी। तो ईरान वाले पत्थरों को बनवाने के लिए सुनार के पास देना पड़ता है, जिस पर वो चांदी का वर्क और चांदी पर ही अंगूठी तैयार करके देते हैं। तो वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम लोग चांद की तारीखों के ही हिसाब से अंगूठी पहनते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सूटेबल होती है। तो मैं जल्दी कुकिंग को कंप्लीट करके मम्मा के ऊपर थोड़ी सी कुकिंग छोड़कर, आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँ, मैं बाहर निकल के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सुनार की दुकान की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क खरीद लिया और मैंने मास्क पहन भी लिया और अब अंकल से बकाया पैसा लेकर मैं जाने लग गई हूँ सुनार की दुकान की तरफ। तो मिलते हैं आपसे सुनार की दुकान पर जाकर और फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपने सारे पत्थर। थैंक यू अंकल व्लॉगिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ चाहिए आप लोगों का। तो ये आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं सुनार की दुकान की तरफ और इसी लाइन में हमारी मम्मा के बहुत जानने पहचानने वाले पुराने सुनार कह लूँ अफजल अंकल की दुकान, मैं उन्हीं के ही पास जा रही हूँ कि मैंने कोई भी स्टोन या कोई भी नग वगैरह बनवाना होता है तो मैं उन्हीं से ही बनवाती हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं सुनार की सारी दुकानों की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पर सारी सुनार की दुकान, ये आप देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं अपने अंकल की दुकान की तरफ, फिर मिलते हैं हम आपसे उनकी दुकान पे जाके। तो ये देखें, पहुंच चुके हैं आप अपने अंकल की दुकान की तरफ। हाय अंकल, क्या हाल है आपके? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आई हूँ भाई मैं आज आपसे अपना पत्थर बनवाने के लिए। अच्छी बात है, आज जी आ रही बैठ गए हम अब अंकल की दुकान की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ पर। हाँ जी, ये बिल्कुल हमने नई दुकान खोली है, अभी आपके सामने नया काउंटर लगाया है। हाँ अल्लाह के हुक्म से एक और भी दुकान खोली है हमने। हाँ, चांदी की, मतलब वहाँ पे चांदी की चीज़ें बनती हैं, टोटल चांदी। और बड़े खूबसूरत लॉकेट रखे हुए हैं आपने भाई जी हैं। तो अंकल क्या कहना चाहते हैं हमारे ब्लॉग के लिए? लोग के लिए क्या कहना चाहते हो आप? जो कहना चाहें वही कह दे। कह दे बस, फिर लोगों को सपोर्ट करें। हाँ, सपोर्ट करेंगे और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और उसके बाद जो है होलसेल के हिसाब से आपको चांदी का आइटम मिलेगा। है बिल्कुल कोई मजदूरी पक्की नहीं बात है, है। कोई कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे भी ये दिखाइए। पा देते हैं कि आपको चांदी के दिखाएं, खोल के दिखाएं। चांदी के रेट में मिलेंगे आपको। दिखाएं। तो आप देख सकते हैं अंकल के पास गोल्ड के अलावा चांदी की भी वैरायटीज शुरू हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, कितनी 100%। खूबसूरत बनाई है अंकल, अपने हाथ से दिखाएं। और ये 2 तोले की भी है और 1.5 तोले की भी है, देख 3 लें। तोले की भी है ये देख सकते हैं आप। और 15
18 तोले की भी है हमारे पास बातें गुरु वाली है। क्या प्राइस होंगे अंकल? इनके तो तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं अंकल ने पत्थर चेक करना शुरू कर दिया है और यही पत्थर मम्मा ईरान से लेकर आई थी। अच्छा, अब हमारे पास तैयार अंगूठियाँ भी होती हैं। तैयार अंगूठियाँ भी रखी हुई हैं ओके ओके, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। गोल्ड की अंगूठियाँ हैं या पत्थर की अंगूठियाँ चांदी हैं? चांदी पत्थरों की अंगूठियाँ। चांदी की और पत्थरों की अंगूठियाँ हैं जिस पर आप आओगी आपका हाथ क्या फिट करके देंगे। पत्थर की अंगूठियाँ हैं, जी चाहे इतनी बड़ा लो चाहे इतना बड़ा लो या ये इतना साइज का लो या इस साइज का लो, देख सकते ये हैं। आपको जो है इसमें आपको मिलेगी। और चांदी की कीमत में उसकी कोई मेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ चांदी की रकम होगी। और 2100 रुपये तोला चांदी है, 2100 रुपये में आपको वो मिलेगा। अच्छा, हाँ, और अभी आप कहते हैं तो मैं अभी आपको दिखाता दिखा हूँ। देना, दिखा देंगे तो ये है कि ये वीडियो में आ जाएगा। ये अब जैसे ये अंगूठियाँ हैं, ये अंगूठी तो ये लेडीज़ के कवर में मिले ना, क्योंकि मेरे तो हाथ आपको नहीं, पता। ये लेडीज़ के कवर में नहीं है, ये तो जेंट्स है। लेडीज़ अच्छा। की तो ये है, अच्छा, लेडीज़ पे भी चले समझ गई मैं। ये लेडीज़। ठीक है। क्या कहना चाहोगे मेरे ब्लॉग के लिए तुम? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और मेरे लिए क्या कहना चाहोगे? बोल दो लो, एक चाय लेके क्या आओ। बोलूं? चाय पीते, भाई, चाय एक पिलाओ। चाय लेके आओ, पापोश में है ये, एक चाय लेके आओ। चाय पिला दो। सुनार की दुकान पे बैठा हुआ है। पापोश में आया है ये और सुनार की दुकान पे बैठा हुआ है ये बैठी बच्चा हूँ। बोल रहा है। बैठी हुई। बैठी हुई हूँ ना यार, लेकिन ये तो पठान बच्चा है ना, ये तो बोलेगा बेटा हुआ है। हम तो इसके साथ खड़ा हुआ है, देख रहे हैं हम तो इसको, है ना भाई? जाओ ऊपर रौड़ा चीज कम जाओ। तो हमने कर ली अपनी अंगूठी की बात, जो भी हमने अंकल से करनी थी। तो अब मैं जा रही हूँ अंकल की दुकान से दूसरी जगह सामान लेने के लिए। तो ठीक है अंकल, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बाय बाय करना चाहेंगे? ओके बाय। बस ठीक है, थैंक यू अंकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, रास्ता देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोगों को जो भी चीज़ें लेनी हो अंकल की ही दुकान पर आएगा। तो देख सकते हैं अंकल ने स्टोन भी रखे हुए हैं दुकान के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ जा रही हूँ कोई दूसरा सामान खरीदने के लिए। मार्केट में आपको दिखाऊंगी कि मुझे लेना क्या है, क्योंकि शादी करीब है। तो मैंने ये सोचा कि मैं कोई और सामान चेक कर लूँ जाकर, क्योंकि फिर जब दिन करीब हो जाते हैं तो फिर हम कोई सामान ख़रीद नहीं पाते, जल्दी में सामान बाकी ही रह जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ आगे उसकी तरफ, उसके बाद जाऊँगी मार्केट और मार्केट में देखूँगी कि क्या मिल रहा है। अल्लाह, आज थोड़ी सी ठंड कम है, वरना हम लोग तो ये है कि ठंड के चक्कर में कहीं निकल भी नहीं पा रहे थे। तो मार्केट हमारे घर से नज़दीक ही है तकरीबन। तो हम ये है कि जब भी हमने कोई सामान लेना होता है तो हम अपने नज़दीकी मार्केट ही जाते हैं। हमें वहाँ से बहुत अच्छी तरह अच्छी किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। सूट भी, ब्राइडल सूट भी, ब्राइडल ज्वेलरी भी। अब देख सकते हैं आप इस तरह आगे इस तरह ज्वेलर्स की दुकान थी, यहाँ पर भी ज्वेलर्स की दुकान शुरू हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं मुझे लेना था अपने लिए पहनने वाला स्कार्फ और मैं पहुंच चुकी स्कार्फ की दुकान पर। भाई कहाँ हैं आप? आ जाए, स्कार्फ दिखा दें मुझे। अच्छा, इधर आ जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ उनकी सामने वाली शॉप पर। क्या ब्लॉगिंग करते हुए मैं पहुँच गई भाई की दुकान पर। भाई किसी ने ब्लॉगिंग करनी थी पहले आपकी? ठीक है भाई, स्कार्फ के बारे में मालूम करना था मुझे, पहनने वाले स्कार्फ के लिए। ये सब स्कार्फ है, जी, कितने के हैं ये वाले स्कार्फ? अलग अलग प्राइस हैं इसके अंदर। अच्छा, रेगुलर यूज़ के लिए रेगुलर जो स्कार्फ यूज़ चाहिए। करें ज़्यादातर ये प्रिंटेड इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। और फिर जो कुछ ज़्यादा फैंसी लेना चाहें तो वो फिर सिल्क वगैरह के अंदर भी ले सकती हैं। सही, जैसे सही। प्रिंट लगा हुआ सिल्क वाला, जी, ये इस जी, टाइम जी। पे बहुत चल रहे हैं। और मुख्तलिफ आइटम है ये देख स्कार्फ सकते के हैं अंदर, आप, जो छोटे कितने बड़े अच्छे साइज अच्छे स्कार्फ ये हैं। वेलवेट के अंदर है मखसूसी मेरे पास, जो बाइक के ऊपर चलते हैं ना स्कॉलर। जी। ये देख सकते हैं आप दुकान पर इसे काफ़ी। आप मुझे थोड़ी निकाल बताएं के बताएं, दिखा दें। निकाल के दिखाऊँ। जी, निकाल के दिखाइए। एक तो ये चीज़ है जो रेगुलर भी इस्तेमाल हो रही है, कस्टमर ले रहे हैं, जी, चल रही है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोचिंग वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अच्छा।
ये चीज़ बहुत प्यारी है। और एक ये इसके अंदर ये golden आ रहा है टच, ये भी इस टाइप पे चल रहा है। इसके अंदर शेफून के अंदर भी आ रहा है और ये लॉन के अंदर शेफून का इसका जो लगा हुआ ये इसका शेफून का है। ये शेफून के अंदर है और ये 500 का है। और इसका जो सादा है ना वो ये मेरे पास लगा हुआ है। वैसे ये 600 का होता है और ये 500 का है ना, ये मिल जाएगा। और इसकी क्या प्राइस है? 550 तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्कार्फ ले लिया है अपना स्टॉलर, जो मुझे रेगुलर यूज़ के लिए पहनना होता है। और मैंने बाहर बंस भी ले लिया अपने बालों का। तब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चीज़ें मिलती है दुल्हन के पहनने को। 10 लोगों को और भेजोगे पुराना दुकान तैयार। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से रात भर एडिटिंग में टाइम लगता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और फिर ब्लॉग अपलोड भी करना होता है हमें। तो थकन से पूरा हाल है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे घर में। तो आप देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ बंच की दुकान पर, जो बालों में हेयर बंच होता है ना, ये देख सकते हैं आप पहुंच गए। आप कितने खूबसूरत बंच हैं इनके पास, ये आप देख सकते हैं। बालों में लगाने वाले कैचर्स भी मौजूद हैं और क्लिप्स भी मौजूद हैं इनके पास, और हेयर बैंड और पूनियाँ भी मौजूद रखी हैं भाई आपने तो यहाँ पर। और ये बच्चों के हेयर बैंड भी बहुत ज़्यादा इनके पास मौजूद है। तो भाई इसके प्राइस क्या है, मुझे प्राइस तो बता दो। मैं भाई को छोड़ दो, तुम ही बता दो। बता दो, तुम चौकस लग रहे हो। गोल्डन बंच जो गोल्डन ड्रेस में 350 दिखाओ। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना खूबसूरत बंच दिखाया। मुझे कहाँ लगेगा, बैक पे या साइड पे? साइड पे जहाँ पर भी हम चाहें वहाँ पे। और वो जो सर्कल वाला वो होता है जिस तरह ये है, वो दिखाओ, उस पर कलर दिखा देना। ये वाला बोलिए जी हाँ, ये वाला। इसकी क्या प्राइस है? ये 450 का। 450 का। और ये वाला जो इस पर, ये 350 350 रुपये का। इस पर कलर वगैरह नहीं है दूसरे? इसमें कलर दिए। ये पूरा पीछे का यू सेट आएगा ना पीछे से, गोल्डन वाला भी। तो मुझे लेना है अपने ड्रेस के हिसाब से मैच बंच। यार गोल्डन जिस तरह ये है ना, इस तरह का राउंड पे हो ना, तो वो फिर मैं लूँ। अगर वो हो तो दिखाओ। इसमें जो ऊपर लगे हुए हैं। जी जी नहीं, ऐसे में, सॉरी ऐसे। अच्छा, ऐसे में ब्राउन जी गोल्डन होगा ना, गोल्डन इधर है। जी जी जी। हाँ, ये वाला कलर अच्छा है ना। उसकी प्राइस क्या है? ये 350 का, 300 का लेगा। कुछ तो कम करो। 300 रुपये फाइनल। ऐसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसके प्राइस बताए उन्होंने 350 और लास्ट कर रहे हैं ये सिर्फ 300 है ना जी। देख सकते हैं इनके पास कितने खूबसूरत बंचेस हैं। देवी तो मैं आपको रुकी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं जो आज मुझे ख़रीदनी थी, और मैंने अपना स्टोन भी बनने के लिए दे दिया। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और निकाल रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। अब खाना खाऊंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, फिर मिलते हैं आपसे। तो अब मैं निकालने लग गई हूँ खाना। बहुत भूख लग गई थी, मार्केट में जल्दी जल्दी मैंने सामान ख़रीदा, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए, दर्जी को भी कपड़े सिलाई करने के लिए देने हैं। तो आप देख सकते हैं मैं खाना निकाल रही हूँ। खाना घर में तैयार हो चुका था, मम्मा पे ही छोड़ के गई थी मैं, ताकि मैं सामान ले सकूं, क्योंकि फिर आपको पता है दिन निकल जाते हैं, तो फिर चाहे सुनार हो या चाहे कोई दर्जी हो या कोई दुकानदार हो, वो इतनी जल्दी काम नहीं करके दे सकता। तो ये आप देख सकते हैं। मैं निकाल रही हूँ खाना। जिसको भी मैंने अभी दुकान पे जाकर के ये बात बोली है कि आप मुझे मेरा काम जल्दी करके दे दें, तो उन्होंने ही कहा है तकरीबन 10 दिन लगेंगे। तो मैंने आज से ही काम स्टार्ट कर दिया है। अब आपको पता है घर में भी काम होता है और भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, तो हम लोग मिलजुल के करते हैं सारे काम। तो अब मैं खाने लगी हूँ खाना। तो चलते हैं कमरे में, बैठकर खाते हैं खाना। फिर उसके बाद मुझे अपनी ईशा की नमाज़ भी कंप्लीट करनी है। नमाज़ भी बहुत ज़रूरी है सारे कामों के साथ साथ, क्योंकि इसका व्लॉगिंग का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम अपनी रेगुलर रूटीन या जो काम हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो काम हम अपना छोड़ दें। हमें ज़रूरी है कि हम अपने सारे काम एक साथ लेकर के चलें। इससे फिर ये कि हमारे और काम बाकी नहीं रह जाते। ठीक है,
तो आप लोगों ने भी यही ख्याल करना है कि कोई भी काम करें लेकिन नमाज साथ साथ रखें, इससे आपका भी फ़ायदा है और आपके कामों में भी तरक्की होती है। इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और आप देख सकते हैं मेरा खाना, दिखा दो भाई, ये देख सकते हैं आप। तो मैं खाने लगी हूँ खाना आप लोगों के सामने, और आज का मेरा सारा काम यही कंप्लीट हो गया। मैंने अपना स्टोन भी दे दिया, सारी चीज़ें दे दी मैंने। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।